7th क्वेश्चन का 8th नंबर। शीट नंबर 23 का 7th क्वेश्चन का 8th। ठीक है, इसमें मैं 2-3 चीजें हैं वो आपको बता देता हूं। एक, इसके अंदर ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग का क्या मतलब होता है वो भी बताना है। एक पेज का टोटल दूसरे पेज में ले गए उसका मतलब क्या होता है वो बताना है। मैं 2-3 चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। शीट नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 7। आयुषी दुबे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछना है? पूरा क्वेश्चन पूछना है कि कोई चीज पूछनी है इसमें? आयुषी सर ये आयुषी दुबे 11 नंबर। ओके, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ क्या कह सर रहे मैं हो? ये ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग और ये जो नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं और 8वां। ठीक है, मैं आपको पहले तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं उस बात को फिर से, कि जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो इस चैप्टर के अंदर जब भी कैश बुक की बात आएगी तो कैश बुक से हमारा मतलब सिर्फ बैंक कॉलम से, उससे हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम से। एक चीज ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर यहाँ पर कैश बुक बनाऊं और ये कैश बुक जो है ये है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बैंक का कॉलम बना, मैंने यहाँ पर एक 6000 की फिगर है, 7000 की है, 8500 है, 12000, ऐसे कुछ फिगर। इधर आया, इधर 3000, 4500। अब मुझे अपनी कैश बुक का बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालने के लिए पहले मैं दोनों साइड का टोटल लगाऊंगा। 12, 8, 20, 27 और 6, 33,500। इस साइड का भी टोटल निकालूंगा, इस साइड का टोटल आएगा 13,000। तो ये जो मैंने टोटल निकाला है 33,500 और 13,000, ये टोटल निकालने के की प्रक्रिया को हम कास्टिंग कहते हैं। कास्टिंग कहते हैं ये टोटल निकालने की प्रक्रिया। अगर ये मेरा टोटल सही है तो ये मेरा जो बैलेंस है ये भी सही होगा। बैलेंस कितना? 20,500। अगर मेरा टोटल सही है तो मेरा बैलेंस भी सही होगा। अगर मेरा टोटल गलत है तो मेरा बैलेंस भी गलत होगा। तो ये मेरा बैलेंस जो मैंने यहाँ पे निकाला है, ये बैलेंस इस बात पर निर्भर करेगा, ये बैलेंस सही है कि नहीं है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरी डेबिट साइड की कास्टिंग और क्रेडिट साइड की कास्टिंग ये सही है या नहीं। अगर मैं ओवर कास्टिंग करता हूं, ओवर कास्टिंग का मतलब है टोटल ज्यादा लगाता हूं, या अंडर कास्टिंग करता हूं मतलब टोटल कम लगाता हूं, तो मेरा बैलेंस सही नहीं आएगा। यहां तक जो कुछ मैंने बताया है इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। कास्टिंग किसको कहते हैं और सही कास्टिंग निकालना जरूरी क्यों होता है,
ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने मान लीजिए ये जो कास्टिंग की है यहाँ 33,500, ये मैं ओवर कास्टिंग कर देता हूँ। मैं ये टोटल 33,500 की जगह मैंने गलती से 35,000 टोटल लगा दिया। यहाँ का टोटल मेरा 35,000। ये टोटल मेरा, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ। चलिए, यहाँ टोटल मैंने गलती से 35,000। अब मुझे बताइए, अगर मैंने ये 35 लिख दिया और क्रेडिट साइड का टोटल तो मेरा सही है, क्रेडिट साइड का टोटल तो मेरा सही है 13,000, तो मेरा बैलेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 20,500, ये 20,500 की जगह मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 22,500। 22,000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा बैलेंस पहले 20,500 आ रहा था, वो मेरा बैलेंस 22,000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से यहां पर मैंने 1,500 रुपए से ओवर कास्टिंग कर दी, तो इसका टोटल 33,500 आ रहा था, तो मैंने 35,000 लिख दिया, 1,500 रुपए ज्यादा लगा दिए, टोटल ओवर कास्टिंग कर दी। उसकी वजह से मेरा बैलेंस भी 1,500 रुपए से बढ़ गया, मेरा बैलेंस भी 1,500 रुपीज से ज्यादा हो गया। ये बैलेंस भी 1,500 रुपीज से ज्यादा हो गया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पर एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। कंक्लूजन क्या? अगर कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में ओवर कास्टिंग हो जाए तो उसकी वजह से बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने यही देखा, डेबिट साइड में 1,500 रुपए टोटल ज्यादा लगा दिया, तो डेबिट बैलेंस भी 1,500 रुपए से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? और अगर मैंने 1,500 रुपए से टोटल कम लगाया होता तो मेरा बैलेंस भी 1,500 से कम हो जाता। तो अगर मैंने डेबिट साइड में अंडर कास्टिंग किया, अंडर कम लगाया होता, तो मेरा जो डेबिट बैलेंस है वो डिक्रीज, वो कम हो जाएगा। ये अभी जो मैंने ये बात कही है, इसके अंदर किसी को डाउट है कि तो पूछिए। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आपको अच्छी सी अकाउंटेंसी सीखनी है तो मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे रॉकेट नहीं बना दिया। ये टोटल आप खुद लगा के अपने नोटबुक में देख सकते हो। आप खुद एक एग्जाम्पल लो, उदाहरण के लिए कुछ अपनी फिगर्स लिखो डेबिट में, खुद आप अपने एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट में फिगर लिखो और उनका सही टोटल लगा के सही बैलेंस निकालो। फिर टोटल को गलत करके देखो कि अगर मैंने डेबिट साइड में ओवर कास्टिंग कर दी तो बैलेंस में क्या फर्क आ रहा, कितने रुपए का फर्क आ रहा। अगर मैंने डेबिट में अंडर कास्टिंग कर दी तो बैलेंस में कितना फर्क आ रहा। आप खुद करके देखिए उसको कि क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ में आएगा ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग का असर क्या होता है। अभी जो कुछ मैंने आपके सामने किया है, 1,500 रुपए से ओवर कास्टिंग की डेबिट साइड, इसका इंपैक्ट मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे लिख के दिया है। इससे आप सहमत हैं? इसमें कोई डाउट है? इसमें कुछ पूछना है तो मेरे से पूछिए अभी। ये क्लियर है सबको? यस यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल क्या? सब कुछ सही है, डेबिट साइड में ओवर कास्टिंग की थी, अब मैं क्रेडिट साइड में ओवर कास्टिंग करता हूं।
क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं 13,000 रुपए। मैंने गलती से इसकी ओवर कास्टिंग कर दी। 13,000 की जगह मैंने क्रेडिट साइड में टोटल 15,000 लगा दिया। ये टोटल मैंने 15,000 लगा। अब बताइए, जो मेरा बैलेंस 20,500 आ रहा है, पहले सही बैलेंस 20,500 था, अब ये तो बैलेंस 20,500 नहीं आएगा। अब ये मेरा बैलेंस 20,500 तो नहीं आएगा। तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, कोई बताए मेरे को, कितना हो जाएगा बैलेंस? सर 18,500। 18,500। अब मेरा 18,500 बैलेंस जो है 18,500 हो जाएगा। अब मैंने क्या देखा, उल्टा खेल हो गया यहाँ पे। उल्टा खेल क्या हो गया? उल्टा खेल ये हो गया कि अगर मैंने क्रेडिट साइड में ओवर कास्टिंग कर दी 2,000 से 2,000 से, अगर मैंने क्रेडिट साइड का टोटल 2,000 से ज्यादा लगा दिया तो मेरा बैलेंस बढ़ा नहीं, कम हो गया। 20,500 से 18,500। ये क्यों हो रहा है? जब मैंने डेबिट साइड में ओवर कास्टिंग की थी, जब मैंने डेबिट साइड में ओवर कास्टिंग की थी, इधर डेबिट साइड में, तो मेरा बैलेंस बढ़ गया था। लेकिन जब मैंने क्रेडिट साइड में ओवर कास्टिंग की तो मेरा बैलेंस कम हो गया। कोई मुझे बता सकता है ऐसा उल्टा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लगाने से मेरा बैलेंस कम हो जा रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लगाने से मेरा बैलेंस बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? सर क्रेडिट साइड में तो पेमेंट होती है ना, तो अगर पेमेंट एक्स्ट्रा कर देंगे तो क्रेडिट साइड में कम हो पेमेंट जाएगा। होती है, क्रेडिट साइड में पेमेंट होती है। कैश बुक का ये जो डेबिट साइड है, ये रिसीट साइड है, पैसा पाने वाली साइड है, और ये पेमेंट वाली साइड है। तो जब मैं दिखाऊंगा कि मैंने 13,000 की जगह 15,000 खर्च कर दिए तो मेरा बैलेंस तो कम हो जाएगा। और जब मैं दिखाऊंगा कि 33,500 के बजाय 35,000 रुपए आए तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। पेमेंट साइड ज्यादा दिखाने से मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि अगर कैशबुक के अंदर क्रेडिट साइड में ओवरकास्टिंग होती है तो अगर कैशबुक का जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, वो मेरा डिक्रीज हो जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड में अंडर कास्टिंग हो मेरा डेबिट बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं पेमेंट का टोटल कम लगाऊंगा तो मेरा तो बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं कहता हूं मैंने पेमेंट कम किया तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये 13,000 की जगह मैंने 15,000 लिख दिया, पेमेंट ज्यादा बता दी तो मेरा बैलेंस 2,000 से कम हो गया। और मैं 13,000 की जगह 11,000 लिखता कि पेमेंट कम किया तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। अब आप बताइए, अभी जो मैंने समझाया इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई शुबा है, कोई संशय है तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है तो आपको पूछना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं समझूंगा कि आपको कुछ नहीं पूछना, आपको समझ में आ गया जो कुछ पूछना। ठीक है, सर आ गया। यस सर आ गया। ये क्लियर हो गई है बात। अगर मैं टोटल गलत लगाऊंगा डेबिट का
तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं क्रेडिट का टोटल गलत लगाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। अभी तक जो मैंने अभी समझाया इसमें किसी को कुछ नहीं पूछना? नहीं। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं। ये मैंने आपको कैश बुक के हिसाब से बताया। अब इसके हिसाब से पासबुक के बारे में आप खुद निष्कर्ष निकालिए। ये मैंने कैश बुक का बताया है कि डेबिट साइड ओवरकास्टिंग होगी तो बैलेंस में क्या फर्क पड़ेगा, क्रेडिट साइड ओवरकास्टिंग होगी तो बैलेंस में। अगर ये पासबुक में ऐसा हो जाए, पासबुक में ओवरकास्टिंग हो जाए डेबिट में तो क्या फर्क पड़ेगा, पासबुक में ओवरकास्टिंग हो जाए क्रेडिट में तो क्या फर्क पड़ेगा, वो आप निकालिए। Is that सर okay? डेबिट की जगह क्रेडिट बस सही है। पासबुक के अंदर हमारा जो डेबिट होता है ना वो पासबुक का क्रेडिट होता है। अगर मैंने अपना बैलेंस डेबिट में लिख दिया जाता तो मैंने अपना बैलेंस बढ़ा दिया। जब पासबुक में क्रेडिट साइड में ओवरकास्टिंग होगी तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस बढ़ेगा, और जब पासबुक के अंदर डेबिट साइड में ओवरकास्टिंग होगी तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस कम हो जाएगा। ये चीज किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ये मेरी कैश बुक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये कैश बुक का एक पेज है, और ये भी मेरी कैश बुक है। और ये मेरी कैश बुक का दूसरा पेज है। अब आप कह सकते हैं कि सर ये एक पेज दो पेज क्यों कर रहे हो आप? वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिजनेस के अंदर कैश बुक कई पन्नों की होती है भाई, और वो कैश बुक चलती रहती है। कैश बुक तो पूरी किताब भी होती है, बुक, मोटा रजिस्टर, इतने लेन देन होते हैं कि एक पेज के अंदर थोड़ी पूरी कैश बुक आ जाती है। और पता चला कि एक एक दिन में 10-10, 20-20 ट्रांजेक्शन होते हैं। हो सकता है एक ही दिन के अंदर एक पन्ना भर जाए। कैश बुक कई पन्नों में चलती है। तो पहले दिन, साल के पहले दिन मेरी जो पहला पेज था उसके अंदर ये मैंने ट्रांजैक्शन लिखे, और ये डेबिट में लिखे, ये क्रेडिट में लिखे। अब पेज भर गया मेरा, मुझे अगले पेज पे आना है। तो मैं दो तरीके हैं इसको करने के, समझिएगा, दो तरीके। एक तरीका यह है कि अगर मान लीजिए आज कल कल से ले लेते हैं, 1 फरवरी को मैंने ये ट्रांजैक्शन लिखे। 1 फरवरी के दिन ये मेरी पहला पेज भर गया। अब मुझे 2 फरवरी से अगले पेज पे लिखना। तो इसको करने के एक तरीका ये है कि मैं पहले 1 फरवरी का बैलेंस निकालूं। अब जानते हैं, अभी मैंने बताया बैलेंस निकालने की मुझे कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने ये टोटल लगाया, मेरा ये टोटल आया 28,000 का।
इधर मैंने लिखा है 28,000 और फिर मैंने यहाँ लिख दिया बैलेंस 18,000। और ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस 1 फरवरी को 2 फरवरी को यहाँ उतर कर आएगा। मैं बोलूंगा 2 फरवरी को कि मेरा पिछले दिन का जो बैलेंस है वो 18,000 रुपये। फिर आज है 2 फरवरी, आज मुझे जो जो पैसा मिलेगा मैं इधर लिखूंगा और जो मैं पेमेंट करूंगा वो इधर लिखूंगा। फिर आज फिर मैं बैलेंस निकालूंगा अपना, ये जो टोटल है ये मेरा 40,000 रुपये हो गया। और अब मैं अपना बैलेंस यहाँ पे लिख दूंगा 29,000 रुपये। मैंने आपके सामने 2 दिन की कैशबुक ऐसे बनाई। इस कैशबुक के अंदर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछिए मेरे से। सबको क्लियर है मैंने क्या किया है? बैलेंस तो मंथ के लास्ट में निकालते हैं। मैडम मैं रोज भी निकाल सकता हूँ बैलेंस। मैंने आपको कहा था एक्चुअल में बिजनेस के अंदर मैडम रोज निकलता है। मैंने आपको कहा था रोज सिलक मिलाई जाती है। मुझे रोज शाम को अपना बैलेंस चाहिए। मैं रोज अपना रोकड़ा गिनूंगा और कैशबुक देखूंगा। मैं रोज ये देखूंगा कि मेरी कैशबुक कितना कैरी बैलेंस है और मैं चेक करके देखूंगा मेरी तिजोरी में कितना पैसा है। वो तो आपको पढ़ाते हुए हम महीने के महीने बनाते, असली में ऐसा नहीं होता। कैशबुक रोज रात को मेरे को नींद नहीं आएगी। मेरी रोकड़ कैरी 21,000 रुपए है और मेरी जेब के अंदर 19,500 रुपए। भैया 1,500 रुपए कहाँ गए? और अगर मेरी जेब के अंदर 23,000 रुपए है और कैशबुक कैरी 21,000 रुपए, मैं 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए तो भी नींद नहीं आई। मैं 2 दिन तक सोचता रहूंगा किसने पेमेंट किया लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैं 2 दिन तक सोचता रहूंगा किसको मैंने पेमेंट किए दे दिया लिखा नहीं। पता चला जिसको दे दिया लिखा नहीं उसको दोबारा चला जाए और जिसने दे दिया उसको मैं फोन लगाऊं भैया पैसे भेज पैसे भेज। समझे आप? वो अभी रोहित दुबे कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा वो भुगत चुका है इस चीज को। मैंने भी भुगता। जी सर दुकान है ना मेरा। हाँ बोल बोल रोहित क्या कह रहा है? हाँ ऐसा होता है सर, मेरा भी शौक है नहीं इसीलिए। तेरा क्या होता है? सर क्या करता है? सर रोज रात को देखना पड़ता है सर। अब मेरे दादाजी रोज चेक करते हैं इसीलिए। हाँ जो बिजनेस करते हैं वो महीने की महीने रोकड़ा नहीं मिलाते, रोज रोकड़ा मिलता है रोज। और वो नगद गिना जाता है नगद कितना है और कैशबुक कितना कह रही, दोनों मैच करना चाहिए। मैंने बोला ना मैं बिजनेस वाला आदमी। तो मैं जब नया नया था मैंने ऐसा मेरे को दुकान पे यही ड्यूटी होती थी कि तुम मेरे को फेयर नो कैशबुक नहीं देते थे। बोलते थे तुम एक कच्चे कागज पे लिखो किससे पैसा आया और किसको दिया। और फिर शाम को जो दूसरे मेरे खजांची थे, मेरे को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वो खजांची थे कैशियर, वो कहते थे अब आप चेक कीजिए, तो वो कैश कहते थे कैश गिनो। मैं कैश गिनता था और मैं अपने कागज के हिसाब से देखता था, मैच ही नहीं करता था, कभी नहीं मैच करता था, मैच ही नहीं करता था। फिर वो कैशियर जो थे वो मेरे कागज के में से जो लिखता था उसके बेसिस पे वो फेयर उसको करते थे। तो मुझे जब जिस दिन मैच कर जाए समझो बहुत बड़ी बात है, वो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती थी, चाहे कितने की भी हो, छोटी हो कम हो, लेकिन गलती। तो ध्यान 25 जगह लगाने के बजाय काम में लगाओ।
काम। इधर उधर मत देखो, वो आया वो गया, अरे तेरे को जो पैसा आ रहा जा रहा है बोली को पहले तो रोज के रोज कैश मिला जाता था, समझे आप ऐसा। तो इसलिए पहली चीज तो ये मेरी कैश बुक है, इसका बैलेंस मैंने उतार के लिखा। अब मान लीजिए मैडम मैंने गलती से ये जो 18,000 का बैलेंस है इसको यहाँ उतार कर मैंने 10,800 कर दिया। कितना? 10,800। 1,800 को 10,800 लिख दिया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये वाला बैलेंस मेरा गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? क्या समझ में नहीं आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने ये 18,000 का एक दिन का बैलेंस था, लेकिन लिखते समय मैंने 18,000 की जगह गलत हो जाएगा सर। गलती से 10,800 गलत लिखा। हो जाएगा, ये सर गलत हो जाएगा। 7,000 गलत हो जाएगा सर। 7,200 रुपए मैंने कम लिखे, तो ये मेरा 29,000 का बैलेंस है, ये भी 7,200 से कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 21,800। ये गलत हो जाएगा, ये आएगा 21,800, 7,200 से भी कम। तो इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड की मिस्टेक होगी। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर, गलती कर दी, ये गलती कर दी। और अगर 18,000 की जगह मैंने ज्यादा लिख दिया तो बैलेंस बढ़ जाएगा, कम लिखा तो बैलेंस कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। यस सर। यस सर। अब इसमें एक कहानी में ट्विस्ट और है। मुझे ये बैलेंस डेबिट में लिखना था, डेबिट बैलेंस था 18,000, मुझे इस बैलेंस को डेबिट में लिखना था। मैं साथ साथ में पता नहीं क्या देख रहा था, मैच देख रहा था, क्या देख रहा था, और मैंने गलती से उठा के उस बैलेंस को क्रेडिट में लिख दिया। नींद आ रही थी मेरे को, और ये बैलेंस मैंने डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया। अब कोई 18,000 रुपए डेबिट बैलेंस था, लेकिन 18,000 मैंने डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया। तो कोई मुझे बता सकता है कि मेरे बैलेंस में कितने रुपए का फर्क आ जाएगा, और बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? दो चीज बता दी। मेरा जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, और कितने रुपए का फर्क पड़ेगा? तो घट जाएगा। कितने रुपए से? 36,000 से। 36,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, डबल। मैं तो कह रहा था मेरे बैंक में, जब मैं 1 तारीख को सोया तो मैं इस सपने के साथ सोया मेरे बैंक में 18,000 रुपए जमा है, और जब मैं 2 तारीख को उठा तो मेरा सपना टूट गया। मैंने ये देखा मेरे को बैंक को 18,000 रुपए देने। समझे बात को? अरे जो डेबिट बैलेंस था उसको क्रेडिट में लिख दिया मैं। उल्टी हो गई कहानी। अरे जमा थे, या तो देने निकल रहे। ये कैसे हो गया? रात भर में खेल हो गया। रात भर में खेल नहीं हुआ, अरे लिखा ही उधर का उल्टा लिख दिया यार। बेवकूफ से आदमी। काम करते हो कि नशे में रहते हो? क्या करते हो तुम? ये काम। डेबिट में लिखना था, उठा के क्रेडिट में लिख दिया। अब एक और गलती हो सकती है, डेबिट में 18,000 लिखना था, क्रेडिट में लिख दिया 10,800। पूरी पूरी भांग पी हुई है। एक तो डेबिट का क्रेडिट, और वो भी 18,000 का 10,800। एक गलती और ऊपर से एक और गलती, तो कर क्या रहे हो भैया? भागो यहाँ से, ऐसे आदमी को रखेगा काम पे? बताओ। डेबिट का डेबिट में लिखना था ना, चलो डेबिट में नहीं, गलती क्रेडिट में लिखा, माना, वो भी अमाउंट भी गलत। मतलब ध्यान क्या है तुम्हारा? काम ध्यान में, काम वाम में मन नहीं लगता इसका, भगाओ इसको। यस सर। हाँ, सोने में लगता है। सोने में लगता है सर मैच देखने। मैच देखने में। बताओ, ये मोबाइल ले उससे वापस, काम पे बैठो तो मोबाइल लो, मोबाइल मत दो इसको। इधर उधर ध्यान लगा रखा।
तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि गलतियां इस टाइप से होती है, बैलेंस में क्या फर्क पड़ता है। तो जो मैंने 7 शीट आपको दी है वो कुछ इस टाइप से दी है। अब किसी को पेमेंट किया हमने, एक और जो आपने पूछा है मेरे से वो ये पूछा है कि भाई हमने किसी को 4000 का पेमेंट किया, 4 की जगह मैंने यहाँ पे 4400 लिख दिया, 4400 कर दिया, कुछ भी हो सकता है। 5000 किया तो वो तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। तो अभी तो पहले इतनी, अब आप इतना पहले करिए। इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि जो कुछ मैंने आज आपको सिखाया है ये आपको कितना समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा, मुझे गले को आराम चाहिए। आप बोलिए, आप फिर भी कुछ पूछना चाहे पूछ सकते।